ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशा। आज हम हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। उपन्यास यूरोपीय विधा है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हमारे यहाँ जो नीति कथाएं हैं या जो आख्यान हैं वे उपन्यास का ही तो रूप हैं। ऐसा नहीं है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की नीति कथाएं और आख्यानों को उपन्यास नहीं माना जा सकता। यह विधा 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के विभिन्न भागों में पर्याप्त रूप से विकसित हो चुकी थी। भारत में यह सबसे पहले बांग्ला साहित्य में आई थी। बांग्ला साहित्य के उपन्यासों का प्रभाव हिंदी साहित्य पर पड़ा और हिंदी में मौलिक और अनुदित उपन्यास लिखे जाने लगे। अब प्रश्न यह उठता है कि हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाए। इसे लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना जाना चाहिए, तो कुछ विद्वान इंसा अल्लाह खां के उपन्यास रानी केतकी की कहानी को पहला एवं कुछ विद्वान श्रद्धा राम फुल्लेरी के उपन्यास भाग्यवती को पहला उपन्यास मानते हैं। प्रेमचंद का हिंदी उपन्यास के क्षेत्र में पदार्पण उसको हिंदी उपन्यास को एक सशक्त आधार प्रदान करता है। अब यह प्रेमचंद के आने के बाद केवल मनोरंजक विधा न होकर इसमें जनजीवन की समस्याओं को चित्रित किया जाने लगा। यही कारण है कि उपन्यास का फलक व्यापक हुआ और हम जब उपन्यास विधा को विभाजित करते हैं तो इसमें प्रेमचंद को आधार मानकर करते हैं। उपन्यास विधा को हम 4 भागों में बांटते हैं। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और आधुनिक युग। प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग की बात करें तो हम इसमें कुछ उपन्यासकारों को लेंगे, जैसे कि हम लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु उपन्यास है, यह बांग्ला उपन्यासों के अनुकरण के आधार पर लिखा गया था। इस युग के दूसरे प्रमुख उपन्यासकार हैं राधा कृष्ण दास। इन्होंने निसाय हिंदू, बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी, सो नूतन और एक सुजान उपन्यास लिखा। और इस युग में अनुदित उपन्यास भी अधिक लिखे गए थे। बाबू गदाधर सिंह ने दुर्गेश नंदिनी और बंग विजेता, राधा कृष्ण दास ने एक स्वर्णलता, प्रताप नारायण मिश्र ने राज सिंह, राधा रानी आदि बंगला जो उपन्यास है उनको हिंदी में अनुवादित किया। और इस युग का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रहा बाबू देवकी नंदन खत्री का लिखा हुआ चंद्रकांता उपन्यास। यह उपन्यास इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसको पढ़ने के लिए लोगों को हिंदी सीखनी पड़ी थी, उसका मूल आनंद लेने के लिए। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय के 2 उपन्यास हैं, ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल। लज्जाराम मेहता ने हिंदू त्रस्त और आदर्श दंपति उपन्यास लिखे। अब हम आते हैं इस युग के जो उपन्यास थे उसमें जादुई उपन्यास ज़्यादा थे, तिलिस्म उनमें ज़्यादा होता था। मनोरंजन के लिए केवल उपन्यास लिखे जाते थे। अगला जो युग है वह है प्रेमचंद युग। प्रेमचंद का उपन्यास के क्षेत्र में आना एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। अब उपन्यास केवल मनोरंजनात्मक विधा न होकर के मानव जन जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के चित्रण, उनकी समस्याओं को कहने वाली विधा बन गई थी। अब इसमें उपेक्षित नारी, मजदूर, किसान, आम जन की व्यथाओं को इसमें कहा जाने लगा और एक उपन्यास के क्षेत्र में एक स्वस्थ परंपरा का प्रचलन होने लगा था। उपन्यास के जो घटक होते हैं वे सारे इस युग में पाए जाने लगे, जैसे कि कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल आदि। प्रेमचंद के उपन्यास हैं सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गबन, कायाकल्प, कर्मभूमि, गोदान। और इस युग के
अन्य उपन्यासकार हैं विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, सियाराम शरण गुप्त आदि। और माँ भिखारिनी कौशिक के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनका अधूरा उपन्यास है इरावती। और गढ़कुंडार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहिल्याबाई, ये वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और वर्मा जी ने ऐतिहासिक उपन्यास अधिक लिखे थे। ऐतिहासिक के साथ साथ उन्होंने कुछ सामाजिक उपन्यास भी लिखे थे। इस युग के अन्य उपन्यासकार हैं सियाराम शरण गुप्त। इन्होंने गोद, नारी, अंतिम आकांक्षा आदि उपन्यास लिखे थे और इनके उपन्यासों में नीति और सदाचार पर अधिक बल दिया जाता था। इस युग का तीसरा विभाजन बनता है प्रेमचंदोत्तर युग। और इस युग में सामाजिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक उपन्यास लिखे गए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री इस युग के बड़े ही प्रमुख उपन्यासकार हैं। हृदय की प्यास, दिल्ली का दलाल, बुधवा की बेटी इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। भगवती चरण वर्मा ने चित्रलेखा उपन्यास लिख करके हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान कर दी। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सबही नचावत, राम गोसाई इनके कुछ अन्य उपन्यासकार हैं। और इस युग में मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास भी लिखे जाने लगे थे। इलाचंद जोशी ने वही उपन्यास लिखे जिनमें मनोविश्लेषणात्मकता अधिक पाई गई। लज्जा, सन्यासी, प्रेत और छाया, पर्दे की रानी, निर्वासित उपन्यास लिखे। इसके बाद मनोविश्लेषणात्मक परंपरा को जैनेन्द्र ने आगे बढ़ाया। जैनेन्द्र कुमार का विशेष महत्व है। उन्होंने सुनीता, परख, सुखदा, त्यागपत्र, कल्याणी आदि उपन्यास लिखे। अगेद ने शेखर एक जीवनी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास लिखा। इसमें फ्राइड, युंग, एडलर आदि का प्रभाव हमें इसमें दिखलाई पड़ता है। मार्क्सवादी चिंतन भी इस युग के उपन्यासकारों को प्रभावित किया। और मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित होकर के यशपाल, राहुल सांस्कृतायन ने उपन्यास लिखे। दादा कामरेड, पार्टी कामरेड, देशद्रोही, दिव्या यशपाल के प्रगतिवादी उपन्यास हैं। झूठा सच इनका महाकाव्यात्मक उपन्यास है। और इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत का चित्रण किया गया है। इसमें राहुल सांस्कृतायन के जय योद्धा, सिंह सेनापति, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री, दिवोदास उनके उपन्यास हैं। उपेंद्रनाथ अस्क, राघे राघव, अमृत राय इस युग के अन्य उपन्यासकार हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, 2 सशक्त उपन्यास लिखे। अस्क ने गिरती दीवारें, गर्म राख, सितारों के खेल उपन्यास लिखे। पांडे बेचैन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, घंटा, सरकार तुम्हारी आंखों में प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। ये प्रगतिवादी विचारधारा के उपन्यासकार माने जाते हैं। इस युग में आंचलिक उपन्यास लिखने की भी परंपरा विकसित हुई। और आंचलिक उपन्यासों में पृथ्वी के उस किसी भूभाग को लिया जाता था, किसी जनपद विशेष की समस्याओं को लिया जाता था। और जब हम आंचलिक उपन्यासकारों की बात करते हैं तो उसमें हमारे सामने एक नाम मुख्यतः आता है, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल एक लैंडमार्क है, एक मील का पत्थर साबित होता है। और उनका दूसरा उपन्यास है प्रतिपर्त कथा। इस युग के अन्य आंचलिक कथाकारों की उपन्यासकारों की बात करें तो इसमें नागार्जुन, राघे राघव को, उदय शंकर भट्ट, अमृतलाल नागर, देवेंद्र सत्यार्थी, सलेश मटियानी को इसमें हम ले सकते हैं। भट्ट जी का उपन्यास है सागर, लहरें और मनुष्य। राघे राघव ने काका, कब तक पुकारूं, नागार्जुन ने बलचनमा, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर आदि आंचलिक उपन्यास लिखे थे। इस युग के इस उपन्यास का जब काल विभाजन का अंतिम जो
भाग बनता है वह है आधुनिक युग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी उपन्यास लेखन में बहुत अभिवृद्धि हुई और नए युग के उपन्यासकार हमारे सामने आए। नए युग के उपन्यासकारों में हम आधुनिक उपन्यासकारों में हम मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, श्री राम शुक्ल, मन्नू भंडारी, लक्ष्मी नारायण लाल आदि को ले सकते हैं। अंधेरे बंद कमरे में राकेश जी का उपन्यास बड़ा ही उल्लेखनीय है। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का उपन्यास है। काली आंधी कमलेश्वर का, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनमें सामाजिक यथार्थ को दिखाया गया है। रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियमवदा का, दूसरी बार श्रीकांत वर्मा का, राग दरबारी श्री लाल शुक्ल का, आपका बंटी मन्नू भंडारी, मानव चला गया मनमोहन सैगल के उपन्यास हैं। उपन्यासकारों की इस युग में एक बड़ी ही लंबी पंक्ति देखने को मिलती है। फिर उसमें से अगर हम प्रमुख उपन्यासकारों को निकालें तो भीष्म साहनी, जिसका कि तमस उपन्यास जो कि भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है, बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित उपन्यासों में माना जाता है। राजकुमार भरमर, गिरजा किशोर, रमेश बख्शी, जगदम्बा प्रसाद, दीक्षित आदि आधुनिक युग के उपन्यासकार माने जाते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि आज का हिंदी उपन्यास अनेक दिशाओं में अग्रसर है। आज लोग उपन्यास और कहानी आदि को पढ़ने में बड़ी ही रुचि लेते हैं। कुछ उपन्यासकार अति यथार्थवादिता को लेकर के चलते हैं और प्रयोगशीलता के नाम पर उसमें अश्लीलता और कामुकता भर डालते हैं, जो कि एक स्वच्छ साहित्य की दृष्टि से तो सही नहीं कहा जा सकता है। फिर भी हम पूरा मूल्यांकन करके देखते हैं तो आज के युग में भी उपन्यास के पाठकों का काफ़ी मांग है। हर साल बहुत सारे उपन्यास हिंदी साहित्य में लिखे जा रहे हैं और जिससे कि हिंदी साहित्य का निधि विस्तृत हो रही है और उपन्यास का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। धन्यवाद।